कौन करता। 6 में 5 लोग एक साथ निकल के गए तो वहाँ विरोध की गुंजाइश क्या थी। ये तो औपचारिकता थी, ये पहले से ही तय था कि पारस जो है वो बनेंगे उसके अध्यक्ष और सूरजभान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जो संविधान है और जो नियम है उसके हिसाब से गलत है, क्योंकि राज्यसभा हो या लोकसभा हो उसमें सदन का नेता कौन होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लिख करके स्पीकर को या राज्यसभा में सभापति को देता है और स्पीकर और सभापति उसको नामित करते हैं। तो यहाँ तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने चिराग थे और चिराग के बिना लिखे जो है स्पीकर ने कैसे इनको लीडर डिक्लेयर कर दिया, ये समझ के बाहर की बात है। ये टेक्निकल मामला है, इस पर बहस चलेगी। आगे देखिए चिराग क्या कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन चिराग के साथ और रामविलास पासवान के साथ जो है इसको माना जाएगा कि दगाबाजी हुई है। रामविलास पासवान के साथ ही दगाबाजी हुई है। रामविलास पासवान ने अपने जीवन काल में उनको एहसास हो गया है कि वो ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना ताज उठा करके रख दिया अपने बेटे चिराग के सर पर। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया और यही तरीका है। जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, तमिलनाडु की हो या बंगाल की हो, यही बना हुआ है। उसमें अब आपको क्या ऐतराज हो रहा है भाई? तो जिस ढंग से इन लोगों ने किया उससे स्पष्ट है कि ये माने चाल है। अब जनता दल यू का चाल हो, भारतीय जनता पार्टी का चाल हो, लेकिन चाल है और ये जो है फूट कराया गया है। लेकिन ये लोग गलतफहमी में हैं। रामविलास पासवान का जो आधार वोट है वो चिराग के साथ ही रहेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर वक्तव्य दिया और कहा है कि ट्विटर जो है वो इंटरमीडिएटरी स्टेटस खोता जा रहा है और उन्होंने कहा कि अगर कैपिटल हिल अमेरिका का गौरव है, लाल किला भारत का। देखिए इन लोग जो है ये लोग कायर लोग हैं। मैंने छोटी मोटी आलोचना से ये लोग इतना डरते हैं। अब देखिए 3 लड़कों को मैंने लड़की लड़के को मैंने 1 साल से जेल में बंद करके रखा था, जिसको मतलब दिल्ली के हाई कोर्ट ने छोड़ा और कहा कि सरकार का विरोध देशद्रोह नहीं होता है। हमको याद है बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे भेड़िया आया भेड़िया आया। तो आतंकवादी कानून का जिस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको तिसको आतंकवादी घोषित कर दे रहे हैं, अगर सचमुच आतंकवाद और आतंकवादियों का की जो एक के प्रति जो समाज में गंभीरता कोई ये ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया ये कह रही है कि डेमोक्रेसी का जो स्पेस है हिंदुस्तान में वो सिकुड़ता जा रहा है और जो मार्किंग होती है उस मार्किंग में नीचे चला जा रहा है भारत का स्थान। सीबीएसई ने इस बार 12वीं की परीक्षा नहीं ली है, लेकिन उन्होंने एक मूल्यांकन का परीक्षाफल मूल्यांकन का एक फॉर्मूला अपनाया है। 30-30-40 का फॉर्मूला है ये और 31 जुलाई तक परिणाम घोषित हो जाएंगे। देखिए इसके विषय में हमको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन हमने देखा कि महाराष्ट्र वगैरह में कई जगह प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने और शिक्षकों ने आवेदन दिया है सरकार के यहाँ। अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है इससे गैर बराबरी पैदा हो रही है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं सरकारी स्कूलों में, पूरे देश भर में ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ कनेक्शन नहीं है। तो आप जो है जो बेल ऑफ लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जिसके पास और संसाधन है, उसके जरिए पढ़ ले रहे हैं, वो गैर बराबरी एक पैदा हो रहा है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा को किस ढंग से हम शुरू करें। अब क्लास में जो पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसका मुकाबला ऑनलाइन तो नहीं कर सकता है, क्योंकि क्लास में सिर्फ आप पढ़ते ही नहीं हैं, आपका सामाजिकरण भी होता है, आपके दायरे का विस्तार होता है, आप दोस्तों मित्रों के साथ खेलते हैं कूदते हैं, एक दूसरे तरह का अनुभव आपको होता है। वो अनुभव आगे आप जब बड़े होते हैं, नागरिक बनते हैं, उसमें काम आता है। इसलिए सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए कि कम से कम जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं उनको पीछे आप मत धकेल दीजिए।
ममता बनर्जी ने बंगाल हिंसा के दावों को भाजपा की नौटंकी करार दिया और ट्विटर पर नियंत्रित करने के लिए केंद्र के प्रयासों की निंदा की है। सब लोग निंदा कर रहा है और एकदम दिखाई दे रहा है कि बंगाल में जो हार हुई है उस हार को ये लोग पचा नहीं पाए। अब वहाँ एक जोकर जो है गवर्नर है धनकर, वो चुनाव के बाद जो है लगातार भिड़ा हुआ है, हिंसा हिंसा। 5 जजों ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस पर सुनवाई की है। कहीं कोई अखबारों में खबर नहीं आ रही है कि इस तरह की हिंसा जो है हुई है या जारी है। सरकार ने पकड़ा और उसमें दोनों तरफ के लोग मारे गए थे। हाँ, ये जरूर है कि माने टीएमसी समर्थक कम लोग मरे थे, विरोधी लोग ज़्यादा मरे थे, लेकिन दोनों तरफ से हुआ था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? सरकार बनने के बाद सरकार ने उस पर नियंत्रण किया है, रोक हुई है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसलिए सरकार को काम करने दीजिए। अभी वहाँ कोविड का तीसरा दौर की संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं, उसकी तैयारी जो है सरकार करे और अभी जो स्थिति है उसका मुकाबला करे। इसका आप समय नहीं दे रहे हैं, आप भिड़े हुए हैं अभी तक। दिल्ली से लेकर के और कलकत्ता का राजभवन तक लगा हुआ है इसी तरह। ये निंदनीय है।